वक्फ बोर्ड बिल को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज एक फैसला सुनाया है। इस फैसले को लेकर मुस्लिम समाज किस तरह से देख रहा है, इसको जानने के लिए हम रायबरेली शहर के कारों के अड्डे पे मौजूद हैं और यहाँ पर कुछ भाई हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानेंगे। देखा जाए जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का आज वक्फ बोर्ड बिल को लेकर फैसला है, किस तरह से देख रहे हैं इसको? देखिए, सबसे पहले आपके माध्यम से माननीय सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद। सारा मुस्लिम समाज इसका आभारी है, रहेगा, हमेशा हमेशा रहेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की मंशा को समझा। सरकार चाहती थी कि जो मुसलमानों के इदारे थे, मस्जिद थी, मदरसे थे, आए दिन देखिए दंगे फसाद के माध्यम से गिरा दिया जाता था, उस पर कब्जा कर दिया जाता था, रोक लगा दी जाती थी। तमाम मस्जिदें देश में और प्रदेश में जहाँ पे नमाज़ें आज नहीं हो रही हैं, तो उनको कहीं ना कहीं था अपने मित्रों को, इष्ट मित्रों को देना चाहते थे। सुप्रीम कोर्ट ने इसको समझा। माननीय सुप्रीम कोर्ट जानता था कि आने वाले समय में ये हो सकता है देश को तोड़ने का काम करेगा, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यतः 3 बिंदुओं पर रोक लगाई, जिसका हम सब मुस्लिम समाज उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता है। किस तरह से देख रहे हैं जो वक्फ बोर्ड बिल पे जो है सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, किस तरह से देख रहे हैं? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से हम उच्चतम न्यायालय को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि जिस तरह का आज ये फैसला जो है, ये फैसला अंतिम तो नहीं हो सकता, अंतरिम तो हो सकता है। जिन पॉइंट्स पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, इन पॉइंट्स पर बहुत से पॉइंट्स पर रोक लगाई है, इसका हम बहुत धन्यवाद देंगे। और मुस्लिम समाज पूरी तरीके से इनका सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद देता है। और जब तक देश के अंदर न्यायालय जिंदा है, जब तक कोई भी किसी की ज़मीनें कब्जा नहीं कर सकता है। जिस तरह से मस्जिद और मदरसों की ज़मीनें और अपनी आस्थाओं के मद्देनज़र रखते हुए लोग अपनी ज़मीनों को वक्फ कर देते थे और उसको ये सरकार कब्जा करना चाहती थी और छीनना चाहती थी, उस पर ये बहुत बड़ा विराम लगाया आज सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट को मैं धन्यवाद दूंगा, पूरा मुस्लिम समाज सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देता है। किस तरह से देख रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट का जो सुप्रीम फैसला आया है वक्फ बोर्ड बिल को लेकर, इसको किस तरह से देख रहे हैं? आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने 3 फैसलों पे अभी रोक लगाई है, लेकिन हम लोगों को एक फ़ैसला उसमें जैसे यह है कि हमारी वक्फ बोर्ड के जो सदस्य होंगे उसमें गैर मुस्लिम की नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट ने रोक नहीं लगाई है। उनका कहना है कि इसमें गैर मुस्लिम सदस्य रहेंगे, ये हम लोगों को नहीं मानना है, हम लोग इस फैसले के नहीं जाएंगे। बाकी फैसले ठीक हैं, क्योंकि मुसलमान अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ करता है, वो ना तो सरकारी होती है, वो तो मुसलमानों की खुद की प्रॉपर्टी होती है, वो वक्त ज़रूरत के हिसाब से कब्रिस्तान मस्जिदों के लिए वक्फ करता है। तो वो ज़मीन को ये भारत सरकार जो बीजेपी की सरकार बनी हुई है, वो ज़मीन को कब्जा करके अपना हथिया करके अपने जो बिजनेसमैन मित्र हैं उनको देना चाहती है। लेकिन आज जो फैसला आया है उससे सुप्रीम कोर्ट ने मुसलमानों को कुछ राहत तो दी है, ये तो ठीक है, लेकिन ये जो फैसला अभी चल रहा है इसमें लड़ाई लंबी है। ये लड़ाई मुसलमानों को अभी बहुत लंबी लड़नी है और मुसलमान हमेशा से इस देश में अमन पसंद रहा है और हमेशा ही कानून को मानने वाला रहा है। कानून के सारे फैसले जो भी आए हैं उनको हमेशा मुसलमानों ने माना है और आगे भी मानता रहेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को समझा कि ये क्या चल रही, सरकार की मंशा क्या है कि जो ये मुसलमानों की जो ज़मीन है जिसमें कब्रिस्तान है, मस्जिदें हैं, मदरसे हैं, खानगाहें हैं, उन पे सरकार की गंदी नज़र है। इस नज़र को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ तो अच्छे फैसले लिए हैं, लेकिन मुसलमानों को आगे चल करके अभी इस लड़ाई को ढील नहीं देनी है, इस लड़ाई को लड़ते रहना है। और जब तक जो सरकार की मंशा है उसके पूरा विराम न लग जाए, हमको ये लड़ाई को लड़ना है, तभी हम जीतेंगे और अपनी ज़मीनों को बचाएंगे, अपने कब्रस्तानों को, अपनी मस्जिदों को, मदरसों को बचाएंगे, तब जाकर के ये लड़ाई पूरी होगी। अच्छा, देखा जाए जिस तरह से कई तरह के आरोप प्रत्यारोप का दौर था कि वक्त की जो ज़मीनें होती उस पर हेरफेर होती थी, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उसको किस तरह से देख रहे हैं और पुराना क्या था? देखिए, आरोप प्रत्यारोप तो कहीं ना कहीं देखिए एक कुछ चुटपुट होती है मामले, लेकिन उसके आप 100 में 1-8% हो जाते हैं। मैं मानता हूँ मानवीय भूल है, कहीं ना कहीं लोगों ने छल कपट भी कर रखा है, ऐसा नहीं, लेकिन उसके चक्कर में आप पूरा बोर्ड को आप करप्ट कह दें या बता दें कि पूरा मुस्लिम समाज ही पूरे देश में आक्रमणकारी है, तो ये बिल्कुल देखिए संविधान विरोधी बातें हैं। सरकार में बैठे तमाम लोगों ने मुसलमानों को इतने आपत्तिजनक शब्द कहे, कई बार कहे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का मैं बार बार धन्यवाद करूँगा और ये मुसलमान समाज को राहत देने वाली बात है। किस तरह से देख रहे हैं आप, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम पुनः फिर से सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद ही देंगे, क्योंकि जिस तरह का ये फैसला आया है ये बहुत ही स्वागत है, इसको हम धन्यवाद देंगे। और आगे जो भी फैसला आना है उसका भी हमको इंतज़ार है और हमें पूरी उम्मीद है कि हमें तो ये उम्मीद थी कि जिस तरह से ये वक्फ बिल 2025 आया था, इसका पूरी तरीके से हमें तो उम्मीद ये थी कि पूरी तरीके से उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। बहरहाल जो कोर्ट का आदेश आया है इसका हम स्वागत करते हैं, बहुत धन्यवाद देते हैं, पूरे मुस्लिम समुदाय की तरफ से धन्यवाद देते हैं। और आगे हमें पूरी उम्मीद है और हम कोर्ट के ऊपर भी पूरी उम्मीद है कि इसको पूरी तरीके से रिजेक्ट किया जाएगा। अच्छा, देखा जाए कई स्थानों पर ऐसा देखा वक्त की ज़मीनों पे फर्जीवाड़ा भी किया गया था, कई मामले भी खुल के आए थे, तो क्या लग रहा है आपको जो अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उसको?
सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला हम लोगों ने स्वागत किया है और हमेशा ही हम लोगों ने कोर्ट के फ़ैसले का स्वागत किया है। ज़मीनें बहुत कब्ज़ा हैं वक्फ़ की। बहुत से लोगों ने देखा है, क्योंकि वक्फ़ की ज़मीन ऐसा होता था कि हम लोग अपनी ज़रूरत के अनुसार वक्फ़ कर देते थे। कहीं कब्रिस्तान बन जाता था तो कहीं कब्रिस्तान कहीं मस्जिद के लिए कर देते थे, तो वो उस पर जैसे पैसे का इंतज़ाम करके, क्योंकि हम लोग बनाते थे, कोई सरकारी मदद की हमको ज़रूरत नहीं, तो हम लोगों ने बना करके उसको तैयार किया है। लेकिन इस वक्त जब ये वक्फ़ बोर्ड का ये कानून बनाया, भारत सरकार जो लागू करना चाह रही थी, इससे सरकार की साफ मंशा थी कि ये जो ज़मीनें पड़ी हुई हैं और बेशकीमती ज़मीनें हैं, इनको कैसे कब्जा करके अपने व्यापारी मित्रों को दे दिया जाए। इसकी लड़ाई उन्होंने अपने कानून बना करके संसद में पास कराने की कोशिश की, लेकिन हम लोगों ने, मुसलमानों के साथ विपक्षी दलों ने जो साथ दिया और उसके साथ लड़ाई लंबी लड़ी गई, जो यहाँ तक हम लोगों को थोड़ी राहत मिल गई है। लेकिन आने वाले समय में हमको और लंबी लड़ाई लड़नी है, अपनी सारी ज़मीनों को बचाना है और वक्फ की जो ज़मीनें हैं उनको जिस काम के लिए दी गई हैं उसी काम में लगाना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमारे साथ जो मुस्लिम भाई लोग मौजूद थे, उनका साफ तौर पर कहना जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है वो लोग इसका स्वागत करते हैं, लेकिन अभी भी इस पर जो है कई बिंदुओं पर और बात करनी है। कुछ और भाई, ये क्या लग रहा है जो वक्फ बोर्ड बिल को लेके जो है सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, किस तरह से देख रहे हैं? हम उसका धन्यवाद करते हैं और हार्दिक स्वागत करते हैं। बहुत बहुत क्या लग रहा है जिस तरह से जो है अभी कुछ ऐसे मामले भी सामने आए थे कि जो वक्फ की ज़मीनें पर लोग कब्जा कर रखे थे, सरकार इस पर जो है एक्शन लिया, उसके बाद कुछ लोग कोर्ट गए, अब सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, सुप्रीम कोर्ट का हम फैसला का धन्यवाद करते हैं, उसका हार्दिक स्वागत करते हैं, जो भी फैसला आया है। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो मुस्लिम भाई लोग हैं वो साफ तौर पर उनका कहना है जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है वो लोग इस फैसले का स्वागत करते हैं। तो कहीं ना कहीं मिली जुली असर यहाँ पर देखने को मिल रही है। कुछ भाई इसको जो स्वागत करे हुए, कुछ लोगों का ये कहना है कि अभी इस पर और भी संशोधन होने की ज़रूरत है। रोहित मिश्रा, भारत समाचार, रायबरेली।